हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप कब खेलेगी? जब वर्ल्ड कप का एक फीवर होता है हम उस टाइम पूछते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ये मेरे लिए तो दोबारा से आपने गम ताजा कर दिया, क्योंकि मैं सपोर्टर हूँ अर्जेंटाइन का, क्योंकि जो डिफेंडिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फैसल, हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप कब खेलेगी? ये आपने बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन किया मुझसे। ये हमसे अक्सर ही क्वेश्चन किया जाता है जब हम लोग नेशनल टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट्स पर अक्सर हमें फैंस मिलते थे, तो यार हमारी टीम कब पहुंचेगी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं कि यूरोपियन चैंपियंस, जो करंट यूरोपियन चैंपियंस है इटली, इटली फीफा वर्ल्ड कप का एक रेगुलर आउटफिट है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर इटली की टीम मिसिंग है। तो बहुत से सवाल तो इटली की टीम से भी हो रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं पहुंची है। असल में इस चीज में हमें कुछ चीज समझने की जरूरत ये है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, नो डाउट कि ये 2022 में हो रहा है। इसके जो क्वालिफायर्स थे वो 2019 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज कि 2026 में जो वर्ल्ड कप आना है उसके जो क्वालिफायर्स होंगे वो 2023 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि हमारी जो कौम है वो बिल्कुल एट द स्पॉट आके पूछते हैं यस व्हाई नॉट पाकिस्तान इज इन द वर्ल्ड कप। हम बिल्कुल जब वर्ल्ड कप का एक फीवर होता है हम उस टाइम पूछते हैं। जो पिछले 3-4 साल होते हैं जिसमें टीम ने प्रिपेयर करना होता है, उसने क्वालिफायर्स खेलने होते हैं, उस टाइम पर भी उम्मीद है कि हमारी टीम भी कभी खेलेगी कि नहीं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बस ये है कि हमें उस सिस्टम की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, राइट डायरेक्शंस में हमें अपनी चीजें तय करने की जरूरत है और उस पे सफर शुरू करना चाहिए। सफर बहुत लंबा है, लेकिन ये है कि हाँ जी, सिस्टम के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। सिस्टम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। फैसल, ये बताएं कि कल सऊदीया ने अर्जेंटीना को हराया। एक 2 दफा आलमी चैंपियन रह चुकी है अर्जेंटीना और उसको सऊदी अरब ने हराया, जो बहुत एक अंडरडॉग टीम थी। तो ये एक नया फीफा वर्ल्ड कप में एक नई टीम आने वाली है, अगर हम इस तरह से देखें इस चीज को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी इस चीज की। इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, बस ये मेरे लिए तो दोबारा से आपने गम ताजा कर दिया, क्योंकि मैं सपोर्टर हूँ अर्जेंटाइन का। तो नो डाउट के सऊदी अरब जो भी वर्ल्ड कप में टीम आई है ना, तो उसमें ये है कि वो फुली प्रिपेयर हो गया है। हम किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये अंडरडॉग्स हैं या ये बहुत फेवरेट्स हैं, क्योंकि ऑन द पेपर आपकी टीम जितनी भी स्ट्रांग होगी, उन्होंने जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना है। तो जो ग्राउंड में जाके कोच की जो फिलॉसफी है, कोच का जो प्लान है, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लेता है, वो टीम रिजल्ट लेके ग्राउंड से बाहर जाती है। कल हमने देखा कि सऊदी अरब दे प्लेड देयर हार्ट आउट। वो ऐसा खेले कि जब उन्होंने 2 गोल्स कर लिए उसके बाद मैंने देखा कि उनकी जो डिफेंडिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कोई भी अपना रास्ता नहीं दिया, उनको स्पेस नहीं दी कि अर्जेंटाइन दोबारा से गेम में इन हो सके। और दूसरा ये है कि सऊदी अरेबियन क्राउड्स उन्होंने अपना महसूस कराया कि ग्राउंड में मौजूद हैं। वो उन्होंने अपनी टीम के साथ मुसलसल, जैसे आप कहते हैं ना 11 प्लेयर ऑन द फील्ड होते हैं और 12वां आपका सपोर्ट होता है जो ग्राउंड में होता है, जो आपको मैच में आपको लेके चलता है। तो सऊदी क्राउड ने भी कल बहुत अच्छा खेला। हाँ, ये है कि हम किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते इस वर्ल्ड कप के अंदर के दे आर अंडरडॉग्स। हर टीम फुली प्रिपेयर हो के, अब ये कि 2 साल गलतियों से सीख के फुली प्रिपेयर्ड होके मैदान में उतरे हैं कि जी हल्का नहीं ले हमें। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। और ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कोई भी टीम कोई 2 साल की मेहनत से नहीं आती, इसके पीछे 20-20, 30-30 साल की मेहनत होती है। तो फैसल भाई, वो हम सारी मेहनत क्रिकेट पे करते हैं ना, फुटबॉल पे करने की क्या जरूरत है? बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।